ಸ್ವಾಗತ. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೀವಿದ್ದೀರಿ. ಮೈಸೂರು सो गाइस, आज है डे 2 और हमें अभी फ़िलहाल चेकआउट करना है। एंड मैंने पैकिंग वैकिंग तो ऑलमोस्ट अभी कर ही ली है। अपना हेलमेट रेडी है और यहाँ पे भी मैंने अपने बैग वगैरह चेक कर लिए, सब कुछ पैक्ड है ऑलरेडी। अब लगेज उठाना है, बांधना है सारा बाइक में और निकलते हैं फिर। और रास्ते में बताते हैं आपको फिर कि आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो फ़िलहाल पहले पार्किंग एरिया चलते हैं। सो गाइस, वापस से आ चुके हैं ट्रैक पे एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू अ होटल, क्योंकि ये टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 1:10 एंड पहले लंच करेंगे। उसके बाद जाना है पहले मेरे को कारेंजी लेक। तो चलते हैं पहले होटल की ओर, लंच करते हैं एंड फिर निकलेंगे। क्योंकि मेरा प्लान है आज जो वो है मैसूर को छोड़ने का टिल 6। तो और ये जो रोड आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल 18 किलोमीटर की स्ट्रेट रोड है जो मैसूर सिटी को इस गांव से जोड़ती है। और मेरा प्लान है आज ऑलमोस्ट लाइक एट टिल 6 निकल जाने का मैसूर सिटी से। फ़िलहाल अभी आप लोग राइड का मज़ा लो एंड टेल मी हाउ इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज़। So right now we are in the city center, like मैसूर सिटी का ये सेंटर है। और धूप भाई बहुत कड़क है, बहुत ज़्यादा कड़क है। और मैं सोच रहा था अभी लंच करने के लिए, बट मेरे को मिला नहीं है कुछ खाने जैसा जगह। सो दिस इज़ द KR सर्कल। अब निकलते हैं कारेंजी लेक साइड। सो भाई, जिनको नहीं पता है और जिन्होंने अभी तक विज़िट नहीं किया मैसूर सिटी को, फॉर ऑल ऑफ देम मैसूर सिटी बीचों बीच विद इन द टाउन लाइक बहुत खूबसूरत है एंड काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ, इंक्लूडिंग द ट्रैफिक सिस्टम। हर चौराहे पे आपको एक ऐसा राजे महाराजे की प्रतिमा मिल जाएगी। अब निकलता हूँ, थोड़ा सा पहुँच के बात करता हूँ आपसे। पहुँच तो चुके हैं हम कारेंजी लेक एंड मेरे लेफ़्ट साइड में व्यू उसी का है, बट आई एम लुकिंग फॉर द गेट।
सो गाइस बाकी सब कुछ तो ठीक है, एक ही चीज़ की दिक्कत है, वो है धूप। और सूर्य भगवान काफ़ी तेज़ गर्मी बरसा रहे हैं। हम लोग कारेंजी लेक। सो पहले बाइक को पार्क करते हैं, फिर अंदर चलते हैं हम लोग। सो बाइक तो पार्क कर ली है, अब निकलते हैं एंड देखते हैं एंट्री फी क्या क्या है। सो पहुंच चुके हैं कारेंजी लेक के अंदर एंड ये है एंट्रेंस व्यू। ओके, यहाँ पे एक ज़ू भी है। ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज़ अ ज़ू। और पता नहीं मेरे को लेक व्यू किधर से है, क्योंकि आई गेस बहुत दूर में फैला है ये। सो गाइस कुछ ये है व्यू कारंजी लेक का। एक ख़ास बात है इस जगह की, यहाँ आपको मल्टीपल बर्ड की जो स्पीसीज़ है ना वो आपको मिल सकती है, जैसे कि पीकॉक वगैरह, डक वगैरह। यहाँ पे मतलब ऑल ओवर इंडिया से कलेक्ट किए गए हैं स्पीसीज़, और आप देख सकते हो उनको यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ के लेक की, तो आपको यहाँ लेक में मल्टीपल एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी, जैसे कि बोटिंग वगैरह। एंड हाँ, मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ अंदर में तो शूट किया नहीं है वैसे, क्योंकि मतलब लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे, तो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट शूटेड मच। बट इनसाइड मैंने एक वॉक इन वीडियो बनाया है दैट आई विल बी पोस्टिंग पैरेलली टू दिस वीडियो। सो जब आप ये देख रहे होगे तो एज अ अटैचमेंट मैं
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख सकते हो वहाँ जाके कि अंदर का व्यू कैसा है कारंजी लेक का। एंड या टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है ये, क्योंकि मेरे को निकलना है यहाँ से अराउंड लाइक 6 आई विल बी लिविंग मैसूर। एंड तब तक के लिए, तब तक तो नहीं, मतलब मैं हाफ एन आवर और स्टे करूँगा अभी फ़िलहाल, और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। फ़िलहाल तो मैं अभी बैठ के डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यहाँ, मैंने अपना सिस्टम वगैरह सब कुछ खोल के, क्योंकि गोप्रो का ये जो मेमोरी था वो फुल हो चुका था, तो मेरे को थोड़ा सा खाली करना है इसको। एंड या मिलते हैं अब आपसे। कारंजी प्लेस से तो निकल चले हैं। सो मैसूर पैलेस यहाँ से है 1 किलोमीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार मैंने मैप में डाला था 3.7 किलोमीटर, अभी भी सो रहा। खुद ही देख के पता कर लेंगे। भाई यहाँ मॉल भी महल से कम नहीं है। आई वुड से मैसूर खूबसूरत जगह है भाई, लिटरली। आइए और घूमिए आराम से शहर को 1-2 दिन। ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ So this is one among all the 6 entries, Mysore Palace, and let's go inside and see. हालांकि रश बहुत ज़्यादा है, I hardly think that I can go inside. So ये है फेमस मैसूर पैलेस, एंड यहाँ से है एंट्री। एंट्री टिकट है आपकी 100 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 50 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। लाइटिंग अभी पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई है, वो 7:30 में ही होगी, बट आई गेस यू कैन सी फ्रॉम हियर। खैर चलते हैं हम अंदर। ಸ್ವಾಗತ, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೀವಿದ್ದೀರಿ. ಮೈಸೂರು ಬರೀ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಇದು ರಾಜರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತವರು, ರಸಿಕತೆಯ ಬೀಡು, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಸಂಕೇತ. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಭವ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ನೀವೀಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸ ಅರಮನೆ. ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ಅರಮನೆಯ ಹಿಂದೆ 550 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡಿ, ತಾಯಿ ಕಾವೇರಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಹಾಕಾಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ತ್ರಯಂಬಿಕೆಯ ತ್ರಿಪುರ ಸ್ವರೂಪಳಾದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡಿ ನಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ ದಿವ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಷನನ್ನು ವಧಿಸಿದಳು. ಅವಳ ರೌದ್ರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ ದೇವತೆಗಳು ನಡುಗಿ ಹೋದರು.
सो गाइस, मल्टीपल इतिहास है मैसूर पैलेस का एंड बहुत सारे गेट है, मतलब बहुत सारे मीन 6 ही गेट है। एक तो वो था जिससे मैं एंटर किया था, और एक ये गेट है, और मैसूर पैलेस के अराउंड में ऑल 4 गेट है उस साइड में। एंड ये है व्यू मैसूर पैलेस का इन द नाइट टाइम। अभी केवल 1 आवर के लिए लाइटिंग ऑन होती है आफ्टर सो बिग ग्रेट हिस्टोरिकल सेशन। एंड हिस्ट्री ये है, मतलब मल्टीपल हिस्ट्री मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। एक तो बात ये है कि महिषासुर नामक राक्षस को तो आप जानते ही होंगे, तो वो चाहता था एक समय में ताकि ये जो मैसूर पैलेस है इसको मैं ध्वस्त कर दूं। तो उस समय चामुंडेश्वरी माँ जो हैं वो आके उसको मार के और इस पैलेस को बचाई थी। और उन्हीं के नाम पर जो चामुंडेश्वरी हिल है वहाँ पे एक टेंपल भी है, मैंने आपको दिखाया था। एक इतिहास ये भी है, एक इतिहास ये है कि तिरुमल राजा जो थे उनकी जो डायनेस्टी थी, तो 1612 में यहाँ के जो राजा हैं, इनके यहाँ के राजाओं को वॉरियर्स बोला जाता है, तो उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। और उसके बाद जो तिरुमल राजा की वाइफ थी कुछ यहाँ के ट्रेजर्स को लेके भागने की कोशिश कर रही थी, तो जो वॉरियर्स फैमिली थे उनके सोल्जर्स ने उनको पकड़ लिया और उस टाइम वो कूद गई नदी में। और तभी उन्होंने इनको श्राप दे दिया था कि जो यहाँ के राजा हैं उनको कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी किसी भी जनरेशन में, जो कि आज तक आई एम नॉट श्योर लेकिन ये बात है कि यहाँ के राजा जो अभी भी हैं वो अडॉप्टेड हैं, आई मीन गोद लिए गए हैं। तो हो सकता है एक कारण वो है। दूसरा एक ये भी था कि तलाकाड़ू जो है जगह, उनको उन्होंने श्राप दे दिया था कि दिस प्लेस यानी कि ये जगह जो है वो रेत से भर जाएगी। सो दैट इज़ ऑल्सो वन अमंग द कर्स। दैट्स ऑल फ्रॉम मैसूर पैलेस। एंड अब निकलते हैं सीधा घर की ओर। एक लास्ट टाइम आप मैसूर पैलेस का व्यू ले लो। दो घंटे मैंने यहाँ वेट किया तब जाके ये व्यू मेरे को मिला है। एंड आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको पसंद आए देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ मैं फ़िलहाल अभी। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप सब्सक्राइब बिल्कुल करना एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो निकलते हैं अब घर की ओर एंड देखते हैं रास्ते में। अभी टाइम हो चुका है फ़िलहाल, अभी 8 बज गए हैं, 8 नहीं 8:30 हो गए हैं। सो निकलते हैं अब। सो गाइस, घर निकलने से पहले डिनर कर लिया जाए, तो मैंने सोचा कि दिन में भी नहीं खाया हूँ तो अभी खा ही लेते हैं। तो बाइक लगा दी है और इस वाले रेस्टोरेंट में मैं ठहरा हूँ। इसका नाम है तंदूरी स्वागत। वेज एंड नॉन वेज दोनों ही हैं, अपन तो वेज ही खाएंगे। तो मैंने खाने का ऑर्डर तो दे दिया है एंड ये रहा अपना टेबल। थोड़ी देर में खाना आ जाएगा, फिर मिलते हैं। सो खाना आ चुका है अपना, अब खाते हैं आराम से और फिर निकल जाएंगे यहाँ से सीधा बेंगलोर की ओर। तो पहले खा लेते हैं। सो खाना पीना हो चुका है और खाना भाई था टेस्टी। मैंने खा लिया, दिन में भी नहीं खाया था इसलिए थोड़ा हैवी ही खाया। अब निकलते हैं सीधा राइड पे। सो खाना पीना खा लिया हमने और खाना था भाई मज़ेदार।
अब निकल चले हैं हम लोग घर की ओर, बैंगलोर। और टाइम हो रहा है फ़िलहाल अभी 9:52 और डिस्टेंस है 158 किलोमीटर। 3 घंटे और 7 मिनट दिख रहा है अभी। सो लेट्स सी कब पहुँचते हैं। सो आ चुके हैं हम सिटी से बाहर अब हाईवे पे। एंड अभी एक दिक्कत हो गया था, मैं गोप्रो को एक्चुअली सिटी से बाहर निकलने के बाद ऑन कर रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा गोप्रो यहाँ पे हैंग कर रहा था, मतलब इस जगह पे आप देख रहे हो ना मेरा हाथ यहाँ पे हैंग कर रहा था और ये गिरते गिरते बच गया अभी। मतलब आज अच्छा खासा फटका लग जाता मेरे को 40-45 हज़ार का। सो बच गया बजरंग बली की कृपा से और मैंने इसको अभी अच्छे से टाई कर दिया है। एंड नाउ वी आर ऑन द बैंगलोर हाईवे। देखो आप हैंग करते हुए भी मैंने एक चीज़ छोड़ दिया, वो है इस हाथ का ग्लव्स। इसमें लगाया है, इसमें छोड़ दिया। खैर थोड़ी देर राइड करते हैं, अब ऐसे ही अच्छा खासा हवा लग रहा है हाथों में। चलिए इस बार पेट्रोल की टेंशन नहीं है अपने को, क्योंकि पेट्रोल मैंने ले लिया था वहीं पे। एंड फ़िलहाल अभी रेंज शो हो रहा है वो है 506 किलोमीटर एंड डिस्टेंस बचा है 149 किलोमीटर। टाइम शो हो रहा है 2 hours and 52 minutes इट विल टेक। तो बताइए आप लोग को कैसा लगा मैसूर पैलेस। आई ट्राइड एक्चुअली माई बेस्ट टू शूट द कंटेंट एज वेल एज लाइक मैंने छोटा सा आपको ग्लिम्प्स दिया इसके हिस्ट्री के बारे में, बट हिस्ट्री एक्चुअली उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ के है। जो मैं बता नहीं पाया। एक्चुअली दिक्कत वहाँ ये है ना कि जब जो महल है ना उसकी फुल लाइटिंग होती है, तो लाइटिंग होने के मतलब एट अ टाइम अगर मतलब 8:01 पे लाइटिंग शुरू हुई तो वो 8:05 तक क्लोज़ भी कर देते हैं उसको। उससे पहले का जो हिस्टोरिकल सेशन है ना भाई गजब का है, गजब का। भला ही लैंग्वेज हो कन्नड़ा का, बट स्टिल जो आपको मतलब अंदर से फील आ जाएगा कि क्या गजब का इतिहास रहा होगा वहाँ के राजाओं का। और मैं इतना मतलब अभी कोई मैं क्या बोलूँ, वर्किंग डे में मैं गया था एक तो वेडनेसडे में, और वहाँ जाने के बावजूद इतने मतलब रश आवर के बावजूद मेरे को वहाँ पे इंडियन टूरिस्ट से ज़्यादा मतलब फॉरेन टूरिस्ट मिले। और कन्नड़ा तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, आई डोंट अबाउट नेम कि मतलब क्या ही पल्ले पड़ा होगा उनके, बट स्टिल जैसे ही ख़त्म हुआ आई गेस दे वर गेटिंग दैट फील। तो भाई सही है एक तरह से। हमारे देश में टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है और भी ज़्यादा। और मैसूर वैसे भी घूमने वाली जगह है भाई, बहुत सही। मतलब आई एक्चुअली एंजॉयड इट। सो अब सारी चीज़ें तो हो चुकी है लाइन पे, खाना पीना भी हमने खा ही लिया है, तो अब सीधा बाइक को घुमाते हैं एंड थोड़ा भगा लेते हैं भाई, कम से कम 50-60 किलोमीटर।
एंड आई डोंट नो अबाउट द नाइट व्यू, बट आई होप आपको मेरे ऑक्सिलरी लाइट से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा होगा सामने के व्यू में, क्योंकि जो मेन इसका लाइट है ना वो उसका थ्रो उतना दूर तक नहीं है। और इफ़ यू आर लाइक राइडिंग दैट टू इन द नाइट टाइम, सो उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा आपके पास बिना ऑक्सिलरी लाइट का। साथ ही साथ मैंने रुक के अभी अपना नाइट विज़न ग्लासेस पहन लिया है, जहाँ कम से कम हम भगा सकें इसको। सो अपना क्रूजिंग स्पीड वही नॉर्मल 80, 90, 100 इन्हीं के बीच में चलेंगे। भाई आते टाइम मैंने जस्ट फॉर टेस्टिंग इसको 120 तक ले गया था, और वो भी मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम मैंने मतलब कम से कम इस हाईनेस को भगाया है इतना आगे, क्योंकि आई स्टिल डोंट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस दैट बाइक हैंडल हो पाएगी एंड कंटिन्यूस लाइक क्रूज़ कर सकते हैं 120, 30, 40 पे। सो अपना जितने में सेफ़ है उतने तक ही चलाएंगे, और धीरे धीरे होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भैया चाय वाय होगा? अच्छा, ठंडे में कुछ होगा? ठंडे में कोई जूस वूस? कोल्ड ड्रिंक्स है? हाँ, या कोई फैंटा, मिरिंडा बॉटल हाँ, इधर तो माजा वाला ही 1/2 लीटर दे दियो फिर। हाँ कोल्ड है? हाँ कोल्ड। और कोई बटर मिल्क वगैरह कुछ नहीं है? कोई लस्सी वस्सी होता है वो सब कुछ नहीं है? भैया ठंडा है? दे दियो। सो हाईवे से अपन ने कट ले लिया, और सिटी कौन सा है अपने को पता नहीं, बट खोजने गए थे चाय गरम गरम, बट मिल गया है ठंडा। अब उसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ भाई, थोड़ा सा राहत तो मिला। जर्नी अभी भी लगभग 78 किलोमीटर बाकी है। अब यहाँ के बाद कंटिन्यू करेंगे सीधा, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रेच अपना ऑलमोस्ट लाइक इतना बोलूँ 158 से शुरू किया था, ऑलमोस्ट 160। काफ़ी लंबा खींच दिया मैंने फर्स्ट स्ट्रेच में। अरे भाई अपने संकट नीचे नहीं दे जाते हैं। चलिए आशीर्वाद नीचे अच्छे से घर पहुँच। हाँ तो दिक्कत क्या हुआ है नच को ले।
गाइस हम लोगों ने एक और सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे, एंड अपना बैंगलोर टू मैसूर एंड रिटर्न ट्रिप यहाँ पे होता ही एंड आप ज़रूर बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको ओवरऑल इस सीरीज़ के सारे पार्ट्स। एंड या सो काफ़ी अच्छी निकली अपनी सीरीज़, एंड बाकी आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कैसी लगी। एंड एक और बात ज़रूरी जो मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ब्लॉग बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, एंड इफ़ यू थिंक इट्स वर्दी आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड like the videos and share with your friends more and more. Let them also enjoy. और बाकी अपन राइड तो लगाएंगे और भी, बिकॉज़ ये तो सिर्फ शुरुआत है। सो मिलते हैं आपसे एक और राइड पे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बस यही एक रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी अब आपसे मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट राइड में कुछ और प्लानिंग के साथ, और मैं आप और अपनी हाईनेस रेडी रहेंगे उस मौके के लिए। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड कीप एंजॉयिंग।